एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के ही जो अगला पार्ट है, यानी कि नेस्टेड इफिल्स के बारे में। नेस्टेड इफिल्स में जैसे इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, इफ से रिलेटेड और इफ इल से रिलेटेड। तो यदि आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टेटमेंट प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको देख सकते हैं। अब इसी का एक तरह से एक्सटेंडेड रूप हो गया आपका नेस्टेड इफिल्स। अब इसको देखें तो नेस्टेड इफिल्स में क्या होता है कि नेस्टेड इफिल्स स्टेटमेंट इन ए सी प्रोग्राम रेफर टू यूजिंग वन इफिल्स स्टेटमेंट विद इन अनदर इफिल्स, यानी कि एक इफ जो है किसी दूसरे इफ के अंदर यूज होगा या इल्स के अंदर यूज होगा, तो उसको हम लोग नेस्टेड इफिल्स के रूप में जानते हैं। दिस अलाउ यू टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशनल लॉजिक बाय एवेलुएटिंग मल्टीपल कंडीशंस इन ए हायरार्किकल मैनर। यदि आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, ताकि आप मल्टीपल कंडीशन के द्वारा कोई भी लॉजिक को आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें ये आपको हेल्प करता है। ये हायरार्किकल मैनर में होता है। इसकी सिंटेक्स को देखा जाए तो इफ और उसके बाद कंडीशन 1। अब ये चीज़ जो है ना, हम लोग इफ में समझे हैं कंडीशन की जगह पर क्या क्या हो सकता है। इसके बाद यदि ये ट्रू होता है तो इसके हम अंदर कोड लिख सकते हैं, या इसके अंदर ही जा करके हम इफ कंडीशन 2 लिख दिए, यानी कि ये यदि कंडीशन ट्रू होता है देन उसके अंदर ये आपका कंडीशन 2 वाला इफ एक्सिक्यूट करेगा, और यदि ये ट्रू होगा तो इसका ये ट्रू पार्ट हो जाएगा कंडीशन 2 का। अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका आपका इल्स पार्ट हो गया, और यहाँ पे इस फॉल्स के स्थिति में इसको बोलेंगे इनर इफ और इसको बोलेंगे आउटर इफ। ठीक है, तो इनर इफ यदि फॉल्स होता है तो उसके जो इंटरनल इल्स है ये एक्सिक्यूट करेगा। यदि पहला इफ यानी आउटर इफ ही फॉल्स हो जाता है तो इस स्थिति में इसके हम लोग इल्स पार्ट में चले आएंगे, और यहाँ पे कंडीशन 1 फॉल्स होने के बाद जो कोड यहाँ लिखेंगे वो एक्सिक्यूट करेगा। इस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये एक्चुअली में काम करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम लोग, और उससे हम लोग समझ जाएंगे। सपोज डैट हमें यदि 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है, a इक्वल टू मान लीजिए 5 है और b इक्वल टू 3 है। यदि ऐसा 2 ही नंबर में कंपेयर करके बड़ा नंबर यदि प्रिंट करना है तो हमारा लॉजिक सिंपल होगा, इफ a ग्रेटर देन b। यदि a b से बड़ा है तो यहाँ हम लोग करेंगे प्रिंट एफ %d एंड a और सेमीकोलन, और वहीं इस पार्ट में हम लोग चले जाएंगे तो प्रिंट एफ %d और उसके बाद b देन सेमीकोलन। ये मात्र 2 नंबर में से बड़ा निकालने के लिए है। हम लोग कल के वीडियो में प्रोग्राम भी ये दिए हुए थे, उसका एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। हाँ, यहाँ सिर्फ लॉजिक बता रहे हैं। हमने 2 नंबर लिए, यहाँ पर आप 13 ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि ये 5 3 है तो देखिएगा ड्राई रन कराते हैं। 5 बड़ा है 3 से एंड बी में 3 है तो हाँ बड़ा है, तो प्रिंट हो गया ए मतलब 5। यदि 5 और 13 है तो ए बड़ा है बी से, यानी 13 से बड़ा है नहीं, तो इल्स में आ गया और आपका प्रिंट हो गया बी यानी कि 13। ये तो आपका इफ इल्स से हो गया। लेकिन यदि आपको मानकर चलिए c इक्वल टू 10 है, अब उस स्थिति में अब इस 3 नंबर में से आपको बड़ा प्रिंट कराना है। इसको थोड़ा हम इस फ्रेश लिख देते हैं, यानी कि ताकि आप समझ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 13। तो अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इफ इल्स। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इफ a ग्रेटर देन b। अब a यदि ग्रेटर देन b हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा a हो गया, क्योंकि अभी कंपेयर करना बाकी है c से। तो अब इस इफ के अंदर आए, यानी कि ये मेरा आउटर इफ हो गया, और इसके अंदर इनर इफ यूज किए, इफ a ग्रेटर देन c। ओके, यानी a b से भी बड़ा हो गया
और अगले कंडीशन में ए सी से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? तो आपका ए। ये बहुत ही आसान है, यानी ए बी से बड़ा हुआ, यानी कि बी जो है बाहर, ए आगे बढ़ा। अब सी से कंपेयर हुआ, ए ट्रू हो गया, तो ए सबसे बड़ा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ए बी से बड़ा हुआ लेकिन सी से बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यदि सी से बड़ा नहीं हुआ तो ए बाहर हो जाएगा और आपका बच गया कौन? यानी कि सी। तो इस पार्ट में यदि आते हैं यानी कंडीशन फॉल्स हुआ तो सबसे बड़ा हो गया आपका सी। ठीक है जी। अब आपका एक चीज और यहाँ पे हो सकता है कि यही कंडीशन आपका फॉल्स हो जाए, यानी कि ए ही बी से बड़ा नहीं हो, तो उस स्थिति में इस जो आउटर इफ है इसके इस पार्ट में चलेंगे। अच्छा, इस पार्ट में आने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आप कोई यदि ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो बी सबसे बड़ा हो गया, नहीं। तो उस स्थिति में इल्स के अंदर जाएंगे, अगेन इफ यूज करेंगे और चेक करेंगे, चूंकि ए बी से बड़ा नहीं है तो ए तो बाहर हो गया, अब बच गया कौन कौन? बी और सी। तो कंपेयर करेंगे बी को सी से, यदि बी सी से बड़ा है तो प्रिंट एफ यहाँ हो जाएगा %d और यहाँ प्रिंट हो गया आपका बी। अब इस इंटरनल इफ का इल्स होगा और यहाँ प्रिंट होगा %d, यानी यदि बी बड़ा नहीं हुआ, ए बी से बड़ा नहीं है तो इल्स में आ गए, और यहाँ हुआ कि बी जो है सी से बड़ा नहीं है, यदि बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा, यदि बी सी से नहीं बड़ा है तो सी बड़ा। तो इस प्रकार से ये आपका 3 नंबर में से बड़ा निकालने के लिए हो गया। अब यहाँ पे आप जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर बताया तो मेनली आपको दिखाया है कि इफ कंडीशन शुरू हुआ जो यहाँ पे है, बट हमने बनाया वो क्या कि इफ स्टार्ट हुआ, इसके अंदर फिर इफ हो सकता है, जो भी कंडीशन दे सकते हैं, इसके बाद उसकी स्टेटमेंट होगा, उसके बाद इल्स होगा, फिर उसकी स्टेटमेंट होगी। उसी तरह से इफ का यहाँ बंद हुआ और इल्स के अंदर भी अगेन इफ हमारा यूज हो सकता है, जो कि हमने यूज किया है, और यहाँ पर स्टेटमेंट और फिर इल्स के बाद स्टेटमेंट और यहाँ बंद। यहाँ स्टार्ट और बंद जैसा कि प्रोग्राम हम यहाँ पे किए, तो इफ के बाद स्टार्ट बंद नहीं किए। यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इफ वाला वीडियो देखिए, उसमें एकदम हमने क्लियर कंसेप्ट किया हुआ है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये हुआ आपका नेस्टेड इफ इल्स। अब इसके सहायता से आप मल्टीपल मतलब 3 नंबर में से बड़ा, 4 नंबर में से बड़ा, 4 नंबर में से छोटा, ग्रेड निकालने वाला सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो ये इफ इल्स का है। हाँ, इस पे हम लोग एक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को जस्ट एक्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे हम लोग एक्जीक्यूट कराएंगे इस 2 नंबर में से बड़ा प्रोग्राम बनाने को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं greatest2.c। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिए हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मेन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोजेड हम नंबर यूजर से ही इनपुट करा लेते हैं। तो यूजर से बोलते हैं भाई कि प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर इनपुट कीजिए। और हमने यहाँ पे 3 नंबर इनपुट करने के लिए बोला तो उसे हमें स्कैन भी करना होगा जी। तो यहाँ पे ले लिए %d %a, %b, %c एंड यहाँ सेमीकोलन हो गया। अब यहाँ से आती है आपकी लॉजिक की बारी। तो अब हमारा जैसा कि हमने बताया, अब उस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे, इफ a ग्रेटर देन b। तो क्या हुआ भाई, इसके अंदर जाना है, आगे लिखना है इफ a ग्रेटर देन b, यानी अब यदि b बड़ा है तो इसका मतलब हुआ प्रिंट एफ कौन बड़ा है भाई, तो %d और यहाँ पे आपका आ जाएगा a। और इसके बाद यहाँ इल्स में चले गए और यहाँ पे आपका इल्स में
प्रिंट एफ, और यदि ये फॉल्स होता है यानी ये बी से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ भाई? सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे, ए बड़ा है बी से। यदि ट्रू हुआ तो यहाँ हमको कंपेयर करना होगा ए बड़ा है सी से। ये तो बड़ा बी इससे हो ही गया। अब यदि ट्रू हो गया तब किससे बाकी रह गया? सी से। अब ए सी से बड़ा हुआ तो इस स्थिति में ए, और नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। तो इस प्रकार से आपका ये पहला कंडीशन होता है, जब ए बी से बड़ा हो गया तो हमें सी से भी कंपेयर कराएंगे तब सबसे बड़ा हुआ, नहीं तो यदि बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा नहीं है तो सी सबसे बड़ा हुआ। अब आते हैं कि इफ में ए जो है बी से बड़ा नहीं हुआ, उस स्थिति में हम इल्स में चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग आ गए कि ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बाहर बच गया बी और सी। तो यहाँ कंपेयर कर लेते हैं जी, बी ग्रेटर देन सी, और ऐसा है तो आपका प्रिंट एफ, और यहाँ पे हो जाएगा %d, और आपका आ जाएगा बी। और यहाँ इस पार्ट में चलते हैं, क्यों? क्योंकि यदि बी सी से बड़ा नहीं हुआ तो सी से यदि बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब सी बड़ा हो गया। अब यहाँ आ गया %d और यहाँ पे सी। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी लॉजिक हो गई, जो कि हमने इसको डीपली डिस्क्राइब किया उधर। अब यहाँ पे हम लोग को तो लिखना होता है रिटर्न 0। चलिए जी, तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट होता है। अब इसे हम लोग रन करा के देखते हैं। चलिए इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब यहाँ से रन कराते हैं, रन कोड। तो ये प्रोग्राम रन कर गया जी। यहाँ आ गया इंटर 3 नंबर, तो हमने दिया 6 7 9। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया 9। 6 7 9 के बाद यहाँ 9 हमारा आउटपुट आ गया। अगेन हम लोग यदि रन कराते हैं, फिर से एक दूसरा ए को बड़ा रखते हैं, तो यानी हम यहाँ बड़ा रख दिए 10, सॉरी, इसको यहाँ लिखना है 10 6 8। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए जी? 10। चलिए देखते हैं, देखिए ये आ गया आपका 10 आउटपुट। तो इस प्रकार से ये 3 नंबर में से बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग निकाले एमोंग 3 नंबर्स। इसी के आधार पे आप एमोंग 4 नंबर्स, 5 नंबर्स या स्मॉलेस्ट नंबर आप इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कोई नहीं करना है, सिर्फ ग्रेटर देन के जगह पे आपको लेस देन कर देना है। ठीक है जी। तो आई थिंक ये नेस्टेड इफ समझ में आ गया होगा। अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे लैडर इफ को, और उसके आधार पे भी हम लोग सेम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर को जानना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें और आपको समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक करें। इससे रिलेटेड या सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो भी उसका स्वागत है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।